गहरे सन्नाटे वाली सुबह थी। सूरज अभी अभी क्षितिज के पीछे से झांक रहा था। हल्की हल्की किरणें पेड़ों की टहनियों को सोने सा चमका रही थी। हवा में ठंडक थी और जंगल का हर पत्ता धीरे धीरे हिलते हुए एक नए दिन का स्वागत कर रहा था। पेड़ की ऊंची शाखा पर टूनी चिड़िया अपनी कुट्टी सी आंखें मलते हुए जागी। अरे वाह, आज तो मौसम कितना प्यारा है। टूनी छोटी सी चिड़िया थी, लाल चोंच, पीले पंख, सफेद पेट और बहुत तेज दिमाग। उसका स्वभाव चंचल था, लेकिन दिल से वह बेहद दयालु थी। जंगल के हर जीव से उसकी दोस्ती थी, लेकिन इस सुंदर सुबह में एक बदसूरत सच छिपा था। आज का दिन टूनी के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का दिन बनने वाला था, क्योंकि उसी जंगल में रहता था कालू कौवा। कालू कौवा, जंगल का सबसे धूर्त पक्षी कालू कौवा, काला नहीं बल्कि कोयले से भी ज्यादा कालापन लिए हुए था। उसकी आंखों में लाल चमक थी, जैसे किसी आग की लपटें छिपी हों। वह चालाक, लालची और दुष्ट था। अपनी ताकत और डर के बल पर वह छोटे छोटे पक्षियों पर राज करता था। उसकी एक ही नीति थी, दूसरों का खाना खाओ, उन्हें डराओ और पूरे जंगल पर राज करो। जंगल के बहुत से पक्षी उससे डरते थे, खासकर चिड़िया। वह उनकी अंडियां चुरा लेता, घोंसले गिरा देता, बच्चों को डराता। टूनी को यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, पर टूनी अब तक अधिकतर समय कालू से बचकर रहती थी, क्योंकि वह उससे कहीं बड़ा और ताकतवर था। लेकिन कुछ दिनों से कालू की नजरें टूनी के इलाके पर थी, क्योंकि टूनी और टूना चिड़वा के घर के पास बहुत सारे फलदार पेड़ थे, जिन पर मीठे मीठे जामुन और बेर लगते थे। कालू चाहता था कि उन पेड़ों पर उसका कब्जा हो जाए। सुबह टूनी पानी पीने के लिए छोटे तालाब के पास आई। तभी ऊपर से का का की कर्कश आवाज आई। टूनी ने ऊपर देखा, कालू कौवा अपने 2 गुर्गों के साथ उड़ते हुए नीचे आ रहा था। टूनी की गर्दन अकड़ गई, पर वो शांत रही। ओए टूनी, कहाँ जा रही है? पानी पीने आई हो। क्यों? क्योंकि अब से ये तालाब मेरा है। यहाँ कोई छोटा पक्षी नहीं आएगा, समझी? तालाब जंगल का है, किसी के बाप की जागीर नहीं। कालू जोर से हंसा। अरे तेरी हिम्मत तू देखो, तुम जैसे छोटे जीवों को मैं एक ही चोंच में उड़ा दूं। धमकियों से कोई जंगल का मालिक नहीं बन जाता कालू। कालू कौवा एक कदम और आगे बढ़ा। अगर इतना ही दिमाग चल रहा है तो आज दोपहर तक अपना घोंसला खाली कर दे। वह पेड़ मेरे कब्जे में जाएगा, नहीं तो क्या? कालू ने जोर से कर्कश आवाज निकाली और उड़ गया। टूनी अकेले वहीं बैठ गई। बाहर से वह बहादुर दिख रही थी, लेकिन अंदर उसके मन में डर और चिंता थी। क्या मैं सच में कालू से लड़ सकती हूँ? वह तो मुझसे बड़ा भी है और ताकतवर भी। उसी समय उसकी दोस्त बुलबुल उसके पास आई। टूनी, मैंने सब सुन लिया। क्या तू पागल हो गई है? कालू बहुत खतरनाक है। हाँ बुलबुल, पर कब तक हम उससे डरते रहेंगे? वह रोज किसी ना किसी को डराता है। अगर आज नहीं लड़ी तो वह और बढ़ेगा। पर तू अकेली क्या कर लेगी? छोटी जरूर हूँ, पर मेरी हिम्मत बड़ी है और लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। बुलबुल ने उसकी चोंच पर हल्का सा छुआ। मैं तेरे साथ हूँ दोस्त। कुछ ही समय में जंगल के हर कोने में खबर फैल गई। आज टूनी चिड़िया और कालू कौवे की भयंकर लड़ाई होने वाली है। क्या सच में टूनी लड़ने वाली है? उसमें हिम्मत तो है, पर कालू तो कालू है। तोते अपने रंगीन पंख फड़फड़ा कर बोले। टूनी के भीतर दिमाग है, शायद वो कोई चाल चल दे। ये खबर टूना चिरावा तक भी पहुंच गई। टूना तुरंत टूनी के पास उड़कर आया। उसका दिल धड़क रहा था। टूनी, तू कालू से मत लड़, वह बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तुझे चोट लगे। टूना, तू हमेशा मेरे लिए फिक्रमंद रहता है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पूरे जंगल की है। लेकिन टूनी, अगर मैं आज झुक गई तो हर छोटा जीव हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। टूना चुप हो गया। उसने टूनी की आंखों में देखा। वह दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। दोपहर होने लगी। सूरज की गर्म किरणें जंगल को पिघलाती सी लग रही थी। टूनी अपने घोंसले के पास खड़ी थी। कालू कौवा ऊंचे पत्तों के पीछे छिपा अपने पंख फैला रहा था। उसके साथ उसके 2 गुर्गे, कुटुक कौवा, डबलू कौवा।
आज इस छोटी चिड़िया को सबक सिखाई दूंगा। टुनी ने भी अपनी कमर कस ली। उसके शरीर में डर था लेकिन दिमाग शांत था। फिर कालू कावा ने युद्ध घोष किया। जंगल का हर जीव सांस रोककर देखने लगा। पहला प्रहार, कालू का हमला। कालू कावा बिजली की तरह नीचे आया और टुनी पर झपटा। टुनी ने तुरंत बाएं झुककर उसका हमला बचाया। हम बच गई, कालू बोला। उसने फिर झपटा मारा, इस बार और तेज। टुनी इस बार ऊपर उड़ी और एक शाखा पर जा बैठी। कालू बुर्राया, भाग मत, सामना कर मुझसे। भागना कमजोरी नहीं, रणनीति है। टुनी ने नीचे उड़ते हुए कालू के पीछे हवा में गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इससे कालू भ्रमित हो गया। उसे लगा कि टुनी हर तरफ से आ रही है। उसके पंख उलझने लगे। दूसरा दौर, टुनी की पहली चाल। टुनी हवा में ऊंचाई ली। वहां पास में एक पेड़ था जिसकी शाख पर सूखे पत्तों का बड़ा गुच्छा लटका हुआ था। टुनी ने अपनी चोंच से उस गुच्छे को धक्का दिया। वह सूखे पत्ते हवा में घूमते हुए कालू के चेहरे पर गिरने लगे। कालू चिल्लाया, ये क्या है? हे भगवान! सूखे पत्तों के कारण उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। जंगल के छोटे पक्षियों ने तालियां बजाईं। वाह टूनी, पहला पॉइंट टूनी का। गुस्से से भरकर कालू दहाड़ा। अब तू मुझसे नहीं बच पाएगी। वह जोर से झटका मारकर ऊपर उड़ा और सीधा तेजी से नीचे गोता लगाया। टुनी के पास बचने का समय कम था। उसने दाईं ओर छलांग लगाई, लेकिन कालू की चोंच उसकी पूंछ के कुछ पंख उड़ा ले गई। टुनी दर्द से चीखी। टूनी संभाल। मेरी टुनी। टुनी नीचे गिरते गिरते बची। उसने अपने पंख हिलाकर खुद को स्थिर किया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कालू। टुनी ने एक तेज सीटी बजाई। ये उसकी खास आवाज थी जिसे सुनकर उसके छोटे दोस्त तुरंत आ जाते थे। कुछ ही सेकंड में चंपक, गिलहरी, मोती कबूतर, 3 तोते और 2 मैना उसके आसपास आ गए। टुनी, आदेश दो। कालू को भ्रमित करो। वह बहुत घमंडी है। बस उसे परेशान करो ताकि मैं अपनी चाल चल सकूं। हम तैयार हैं। और फिर शुरू हुआ टीम टुनी का एक्शन। गिलहरी चंपक पेड़ से नट गिराने लगी। तोते ऊपर से तेज आवाजें निकालने लगी। मैना कालू के आसपास तेज चक्कर लगाने लगी। कालू झुंझला गया। अरे ये सब क्या है? दफा हो जाओ। लेकिन छोटे छोटे जीवों ने उसे इतना परेशान किया कि कालू की गति धीमी पड़ गई। टुनी हवा में ऊपर गई और एक खास जगह पर गई जहां पेड़ों के बीच एक तेज हवा का घेरा बनता था। टुनी को इसका पता था क्योंकि वह रोज उसी रास्ते से उड़ती थी। उसने कालू को उकसाया, कालू, अगर हिम्मत है तो यहाँ आ। अब तू मुझसे बच नहीं आएगी। वह उसके पीछे पीछे आया। जैसे ही कालू उस हवा के घेरे में आया, तेज चक्रवाती हवा ने उसे असंतुलित कर दिया। वह इधर उधर डगमगाने लगा। ये क्या? ये हवा इतनी तेज क्यों है? मैं गिर जाऊंगा। रणनीति कालू, यह रणनीति है। हवा ने कालू को पेड़ों की ओर धकेल दिया। वह एक मोटी शाख से जोर से टकराया और नीचे गिरने लगा। जंगल के जीवों ने सांस रोक ली। कालू गिर गया, लेकिन टुनी ने तुरंत नीचे गोता लगाया और उसके गिरने से पहले उसके पंख पकड़ लिए। सब चौंक गए। टुनी ने कालू को बचा लिया। लड़ाई दुश्मनी में हो सकती है, पर जान लेना मेरी फितरत नहीं। कालू टुनी को हैरानी से देखने लगा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, शर्म नहीं। टुनी ने उसे जमीन पर छोड़ा। कालू ने सिर झुकाया। तुमने मुझे बचाया। मैं तो तुम्हें खत्म करने आया था। ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं, उन्हें बचाना है। कुछ पलों तक कालू चुप रहा। फिर उसने अपने 2 गुर्गों की ओर देखा और बोला, आज से जंगल में कोई किसी को नहीं डराएगा। मैं वादा करता हूँ। जंगल के सारे जीव खुश हो गए। टूना चिरवा आंखों में आंसू लिए टुनी के पास आया। टुनी, तूने कर दिखाया। तू मेरी हीरो है। उस दिन के बाद जंगल में नया नियम बना। कोई बड़ा किसी छोटे को नहीं सताएगा। कालू कौआ भी धीरे धीरे सुधर गया। वह अब जंगल के नियमों का पालन करने लगा और कभी कभी छोटी पक्षियों की मदद भी करता। टुनी चिड़िया सबके दिलों में साहस की मिसाल बन गई। उसका नाम अब जंगल के हर बच्चे को सिखाया जाता था। टुनी जैसी बहादुरी और दिमाग रखो। जंगल का सूरज अब पहले से ज्यादा चमकदार लगने लगा।
क्योंकि जंगल में एक छोटी चिड़िया ने हिम्मत दिखाकर बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी थी। हाय दोस्तों, मैं हूँ सोनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब